ये आराम से अब अमरूका के लिए चलती है। फिर एक कहानी और सुनाता हूँ। कुरान हदीस एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा उसमें, तो उसकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई और ना कभी तकबुरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी हमेशा, और किसी के साथ कपट नहीं करा, धोखा नहीं दिया उसने। तो उसकी जब मृत्यु, उसने पहले ही एक बहुत बड़ा आलिम था वो, तो उसने पहले ये लिख दिया कि जब मेरी मौत हो तो मेरे जनाजे की नमाज तुम्हें पढ़ा जो मैंने बोला, जो उनमें ये खूबियाँ हो। तो पर्चे में जब उसकी मृत्यु हुई, जैसे जनाजा लेके गए कब्रिस्तान में, तो वह जाके रख दिया। तो सबको जब वो पैगाम सुनाया, अब किसी ने जिस तरीके से जो ये मैंने पहले बोला कि ये खूबी हुआ, वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो वे किसी भी वह नमाज कोई पढ़ाने के लिए आया नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अफसोस में पड़ गए सभी लोग, इसका क्या हल निकले। कोई उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाना है। तो एक सप्ताह बाद जैसे वो एक घोड़े पे सवार होकर आता है और मुसल्ले पे खड़ा होकर जनाजे की नमाज पढ़ा देता है। जब उसने जनाजे की नमाज पढ़ाई तो वह उन्होंने बोला सबने, ए आलिम साहब कौन हो आप, मतलब उसमें अपना चेहरा दीदार तो मतलब करा दो। उसको घोड़े पे आया था नकाब पहनकर, अपना दीदार जब उसने दीदार कराया, अपना चेहरा दिखाया, तो खुद ने साबिर अली था वो, जो कलियर में दरगाह उसकी ख्वाजा साहब का भांजा था, तो उसने खुद ने अपनी जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हुए हैं। ऐसे हमारे रसूल साहब कितने बड़े थे, क्या क्या अत्याचार नहीं किया। कूड़ा डालते थे, बुजुर्ग औरत थी जो रोज़ाना कूड़ा डालती थी, तो जब उसने कूड़ा नहीं डाला, वो रोज़ाना कूड़ा डालती थी, तो जब वो गया क्या बात हो गई, तो उससे मिलने गया, ऐसे हजूर साहब थे, तो उन्होंने बोला वो बीमार पड़ गई थी। तो जब उन्होंने हाल चाल पूछने गया, तो उस माता थी, बुजुर्ग अम्मा थी, तो उन्होंने बोला आप कैसे नहीं आए, मतलब मैं इसलिए आपके हाल चाल पूछने आई हूँ। तो वह बड़े अफसोस में हो गई। तो उसकी टाइम उसने ईमान ले आई वो बुढ़िया, वह अम्मा। तो ऐसे थे हमारे हजूर साहब, क्या क्या कहानी सुना तुम्हारे लिए। कितने उन्होंने मतलब बद्दुआएं नहीं करी, घोड़ों से खींचते थे, कितने अत्याचार करे थे, लेकिन कभी कुदरत की तरफ से आवाज़ आती है, ए मेरे हजूर पाक एक हल्की सी दुआ कर दो, मैं लोह की धरती बना दूंगा, तांबे की आसमान इनको पीस के रख दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं, मैं अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं करूँगा। ऐसे थे हमारा हजूर साहब। और आज के हालात देखो, ये कितने हैं गाँवों में सड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे से जलन नफरत है, कितने बुरे हालात हुए पड़े। कुछ शर्म करो, खुद तो शर्म करो, आखिरकार मरना हम सब। और जिस तरीके से ये बुरा हालात कर दिए यार, देश का मतलब पूरा देश बर्बाद, ऊपर से नीचे सब भ्रष्ट, सारे पैसे को खा जाते हैं बेतमीज़। इनको शर्म आनी चाहिए। ये अमरूका है, इसका भी शायद, इसको भी जब मैं पहले गया तो ये रोड का काम चालू हुआ था। इसका भी हमने कहा पहले, इसकी 0860 नंबर था, रिसीव नंबर, पहाड़ी अमरूका लोसर कैथवाड़ा का 0860। जब इसका काम चालू हो गया, जब मैं दिल्ली चले गया तो काम बंद कर दिया। अब इसकी फिर दोबारा का रिमाइंड में चल रही है कंप्लेन, तो इसका भी काम चालू होने वाला। कामा पहाड़ अमरूका क्या लोसर और कामा पहाड़ी, तो ये भी काम चालू होने वाला। अमरूका कैथवाड़ा गुलपाड़ा भी ये चालू होने वाला। डीएम साहब से रिक्वेस्ट है इन कामों को जल्दी करवा, डिस्ट्रिक्ट डी के जितने रोड को तुरंत बनवाए गए। ये ब्रज की नगरी बन रही, कृष्ण की द्वार बनी, कुदरत का दरबार बना, ब्रज मेवाड़। ये देखो काम होता अधूरा छोड़ दिया। वन में कितना जाम लग जाता, कितनी परेशानी होती है। ये अमरूका से जो सेशन है जुरेरा के लिए रोड गया, बीच में छोड़ दिया, मतलब उसमें सीसन में मतलब छोड़ दिया बीच में। और वहाँ पर जुरेरा से पहले कितना पानी भर जाता, तो इस रोड को भी तुरंत बढ़िया FIR लग के दोबारा बनना चाहिए रोड। और 6-6 फुट बरम बननी बहुत ज़रूरी है सभी रोडों पर। तो इन रोडों को तुरंत काम चलवाया जाए। डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, PW वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डीएम साहब जब आदेश करेगा तभी PW से जयपुर CM विंडो पे कंप्लेंट इनकी डाल ही रखी हमने।
ये सारा रोडों को तुरंत बनवाया जाए। नमस्कार, जय हिंद।